इंदौर में लगातार बारिश के बीच नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को परदेसीपुरा क्षेत्र के एक खतरनाक और जर्जर भवन को ध्वस्त कर दिया गया। नियम के अनुसार वर्ष 2021 से अब तक भवन खाली कराने के लिए 22 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन 4 परिवार यहां रह रहे थे। शुक्रवार को अधिकारियों ने समझाइश देकर सभी परिवारों की सहमति से भवन खाली करा दिया। उसके बाद इसे जमींदोज कर दिया गया। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर नगर निगम द्वारा लगातार जर्जर भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत 2 भवन लिस्टेड थे। इसमें इस भवन को 2021 से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। लगातार निगम की टीम इनको सूचित कर रही थी कि भवन जर्जर है और आप इसे खाली कर दें, पर लोग यहाँ से खाली नहीं कर रहे थे। 4 दिन पहले मेरे द्वारा जब भवन का निरीक्षण किया गया तो उसमें फाउंडेशन उसका सेटल हो रहा था और पीछे का भवन बिल्कुल ही जर्जर स्थिति में था, कभी भी अतिवृष्टि की दशा में गिर सकता था। तो उस समय इनको सूचना दी गई थी मेरे द्वारा कि आप भवन को खाली कर लें, पर चूँकि इनके द्वारा भवन खाली नहीं किया गया तो आज इसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। बारिश के मौसम में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी संवेदनशील स्थानों पर समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में जल भराव वाले चिन्हित पॉइंट्स पर सुधार कार्य, स्टार्ट वाटर, ड्रेनेज की सफाई, खुले निर्माण स्थलों पर बैरिकेड सहित अन्य सुचारू व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, जल भराव के जो पॉइंट्स है उसको लेकर निश्चित ही चिंता है और ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए हम लोगों ने बैठक करी है। इसमें पुलिस विभाग, नगर निगम, जो अन्य रोड एजेंसीज हैं उन सबको बुलाया गया था। सभी लोग को लक्ष्य दिए गए हैं कि उनके यहाँ पे जो ये कार्य है जिसके कारण जल भराव हो रहा है उसको ठीक करें। साथ ही ऐसे पॉइंट्स जो एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, जैसे अगर कोई खुला कहीं काम हो रहा है तो उसकी प्रॉपर बैरिकेडिंग करना, उसका साइनेज करना, इसके निर्देश दिए गए। यदि उस पर किसी प्रकार की वीलावाली होगी तो उसमें FIR करने के भी निर्देश दिए गए कि संबंधित जो भी इंजीनियर होंगे उनकी जवाब। देखिए, कलेक्टर महोदय ने जिला प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के अंतर्गत जो जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी जो शहर में काम कर रही हैं, नगर निगम हो चाहे अन्य जो निर्माण एजेंसीज हो, साथ ही ट्रैफिक के ऑफिसर्स के साथ बैठक की थी और जो बारिश के समय जल भराव की स्थिति है उसमें जहाँ जहाँ पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, विभिन्न एजेंसीज को जो जो काम करना है उसके बारे में समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि उनमें तेजी से काम हो ताकि कम से कम असुविधा हो तेज बारिश के दौरान। देखिए, कल काफ़ी बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई थी। हमारे जवान करीब 400 की संख्या में लगे हुए थे। सुबह शाम को ही लगभग 7 बजे से 11 बजे तक लगातार, खासतौर पे बीच में काफ़ी तेज बारिश हुई थी जिसमें कुछ चौराहे पानी से लबालब हो गए थे, घुटनों से भी ऊपर पानी था। इसकी वजह से कई बार ट्रैफिक में ऐसे पानी से लोग बचने के प्रयास में उल्टे दिशा में आते हैं और उस वजह जाम लगता है, जिसके बारे में आज कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी। सभी विभागों की मीटिंग बुलाई थी, नगर निगम, NHAI और जो भी निर्माण एजेंसीज हैं उन सबको भी बताया कि यदि जल भराव होता है तो उसको यथाशीघ्र निकासी की जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बारे में भी चर्चा हुई ताकि सारे एजेंसीज, सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि अन्य एजेंसीज के लोग भी वहां पर उपस्थित रहें और उस वास्तविक स्थिति को परीक्षण करें और पानी निकासी सुगम करें ताकि यातायात भी सुगम हो। इंदौर के लसुड़िया मोरी क्षेत्र में गुरुवार को नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस ने बचाव दल मौके पर पहुंचा और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। प्रारंभिक आशंका है कि हाल के बारिश के दौरान तेज बहाव में युवक बह गया। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। इंदौर में बारिश के दौरान सड़कों के गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने नई तकनीक अपनाई है। आधुनिक पार्ट लोड रिपेयर मशीन और विशेषकर केमिकल युक्त डामर की मदद से अब बारिश के बीच गड्ढों को भरने की गतिविधि तेज हो चुकी है। यह टिकाऊ और मरम्मत व्यवस्था बताई जा रही है। इस तकनीक का सफल परीक्षण विजयनगर के चौराहे पर किया गया। इसके बाद वहां पर पुलिस विभागों ने अधिकारियों के साथ पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। देखिए, हमने अपने MIC मेंबर और विभाग को निर्देश दिए थे कि गिरते पानी में गड्ढे भरने के कई सारे सॉल्यूशंस आए हैं, कोल्ड इमल्शंस आए हैं, उनका प्रेजेंटेशन आज हमने देखा है और कई बार बहुत तेज़ बारिश होने से जो गड्ढे होते हैं और लोगों को कष्ट होता है, तो इस नई तकनीक से भी उनको भरने का काम हम करेंगे। इस बरसात के मौसम में झमाझम का इंतजार तो सभी जगह हो रहा है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झमाझम बरसात का नागरिकों ने भरपूर आनंद उठा लिया है, लेकिन कुछ स्थान अभी भी पूरी तरह सूखे हैं। इस मौसम में मौसम विभाग के अनुसार अब तक 8 इंच बरसात जिले में दर्ज की गई है।
इंदौर के कनाड़िया थाना पुलिस ने दिनदाड़ा ज्वेलरी शॉप में सोने के आभूषण चोरी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 22 जून को वैभव नगर स्थित चंद्रिका ज्वेलर्स पर ग्राहक बनकर सोने की चेन और 2 अंगूठियां चुराकर फरार हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मुन्ना बारिया निवासी बड़वानी हाल मुकाम कनाड़िया बताया जा रहा है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने सुने मकान में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी गौरव भलसे और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से करीब 2 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण, सिक्के, बिस्किट तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। आरोपी पहले भी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर पुलिस कमिश्नर का चल रहा सुरक्षा अभियान शहर भर में जागरूकता के साथ चलाया जा रहा है। पुलिस टीमों ने स्कूल, कॉलेज, मंडी, बाजार, फैक्ट्री, ऑटो स्टैंड, व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित अन्य आमजनों को साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए हैं। जगह जगह लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे ऑनलाइन ठगी से किस तरह से बच सकते हैं। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बिजलपुर कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर नर्मदा जल प्रदाय व्यवस्था की समीक्षा की और विद्युत बाधा के बावजूद निर्बाध जलापूर्ति के निर्देश दिए। बाद में विभिन्न कॉलोनियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व रिचार्ज शाफ्ट का निरीक्षण कर रख रखाव, सफाई और वर्षा जल संचयन सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इंदौर शहर के समग्र विकास और माल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जल्द ही सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जाएगा। भारत सरकार की पहल पर कलेक्टर कार्यालय में सभी संबंधित विभागों की बैठक आयोजित कर योजना की रूपरेखा पर चर्चा की गई। परियोजना के लिए नगर निगम, आईडीए, मेट्रो, पीडब्ल्यूडी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त समिति बनाई गई है। ये आज कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और जो भारत सरकार द्वारा मैंडेट दिया गया है कि हमारा इंदौर सिटी का एक सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनना चाहिए, तो उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग सभी स्टेक होल्डर्स के साथ रखी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इंदौर सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनाने हेतु सिटी लॉजिस्टिक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि जो सारी रोड एजेंसीज है, मेट्रो है, आईडीए है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा, लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बड़े नेताओं की पसंद हो सकते हैं, लेकिन पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप नहीं थे। फिर भी हम जैसे अनेक लोगों ने ये स्वीकार करा कि नहीं, काम करते करते सीख जाएंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस से कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, 3 दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। किस बात का मौन सत्याग्रह? कि जो आरोप ट्रस्ट को लेके मुख्यमंत्री पे लगाए हैं उसके लिए कोई जवाब आपको नहीं देना, आपको चुपचाप रहना, क्योंकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है। इंदौर नगर निगम के द्वारा 535 कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए जारी सूची विवादों में आ गई है। सूची में ऐसे कर्मचारियों के नाम भी शामिल पाए गए जो पहले बर्खास्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है। इतना नहीं, कई उच्च शिक्षित कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में स्थायी किए जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए। यह विवादित सूची के मामले में कर्मचारियों के इस हित में तमाम पक्ष उठाए गए हैं। और अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आप तस्वीर देखते ही इसकी पूरी कहानी और शीर्षक दोनों से वाकिफ हो जाएंगे या फिर स्वयं कहानी बना देंगे। तो लीजिए, पेश है यह तस्वीर। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबरें जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज़ चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।